अब बच्चों अगली वनस्पति कंटीले वन तथा झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। इस प्रकार की वनस्पति उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष जिसमें अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी हैं। इन वनों के वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती हैं। इन जंगलों में प्रायः चूहे, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े तथा ऊंट पाए जाते हैं। आओ बच्चों अब अगली वनस्पति पर्वतीय वनस्पति। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी तथा ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्रायः हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिम रेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में बाद में वे अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसे घुमक्कड़ जातियां द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्रायः कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारासिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती है। अगली वनस्पति है हमारी मैंग्रोव वनस्पति। ये वनस्पति तटीवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाते हैं। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भागों में ये वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योडा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। आओ बच्चों हम अपना मानचित्र 5.3 देखें। इसमें हमारे भारत की प्राकृतिक वनस्पति का वितरण दर्शाया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग छाया के द्वारा आपको वनस्पति दिखाई गई है। सबसे जो गहरा रंग है वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का। आप देख सकते हो ये हमारे पश्चिमी घाट में और पूर्वी घाट में तमिलनाडु के तट के आसपास व पश्चिम बंगाल के आसपास, असम और हमारा उत्तर पूर्वी के कुछ राज्यों में दिख रहा है। उसके बाद आता है हमारा पर्णपाती वन। ये सबसे अधिक क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है। आप देख सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। और आप देख सकते हो पर्वतीय वन, ये अरुणाचल प्रदेश व हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मैंग्रोव वनस्पति
ये डेल्टाई प्रदेशों में मिलती है। आप देख सकते हो हमारा सुंदरवन का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, इन क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति देखने को आपको मिलती है। और हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है, यहाँ भी हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंतिम है हमारा उष्णकटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन आप देख सकते हो हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का कुछ क्षेत्र व प्रायद्वीपीय भारत का भी कुछ क्षेत्र आपको दिख रहा है। तो बच्चों, आप जान गए होंगे इस मानचित्र की मदद से। आओ बच्चों, हम आगे बढ़े। हमारा अगला उपविषय है वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं। देश में लगभग 2,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ये कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाला गेंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिम बंगाल व असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंघा, छोटा मृग तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत जानवरों का शिकार करना अवैध माना गया है और जो करेगा उसे सज़ा व जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो बच्चों, भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है। ये शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाले बैल जैसे जीव हैं, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बती बारहसिंगा, भारल, जंगली भेड़ तथा कियांग भी यहाँ पाए जाते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलते हैं। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में ही पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के निश्चय से। हमने बहुत से औषधि पादपों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा बहुत बड़े जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्य द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो गया है। बच्चों, मैं आपको औषधीय पादप के बारे में बताना चाहती हूँ। औषधीय पादप भारत प्राचीन समय से अपने मसालों तथा जड़ी बूटियों के लिए विख्यात रहा है। आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है और कम से कम 500 तो निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों की गणना की है, जिसमें से 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। भारत में प्रायः औषधि के प्रयोग होने वाले कुछ निम्नलिखित पादप हैं: सर्पगंधा, जामुन,
अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी पादप, कचनार। आपने इन सब का नाम सुना होगा। सर्पगंधा रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। जामुन का बीज का बना हुआ पाउडर मधुमेह रोग में सहायता करता है। अर्जुन के ताज़ा पत्तों का रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। बबूल के पत्ते आँख की फुंसी के लिए लाभदायक होते हैं। इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए किया जाता है। नीम जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी पादप से जुखाम और खांसी की दवा में इसका प्रयोग होता है। कचनार फोड़ा व दमा रोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस पौधे की जड़ और कली पाचन शक्ति में सहायता करती है। तो बच्चों, देखा आपने पौधों का औषधि रूप कितना उपयोगी है पौधा हमारे लिए। आओ बच्चों आगे बढ़े। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की कटाई पारिस्थितिकीय तंत्र के असंतुलन का कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला, देश में 14 जीव मंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। दूसरा, सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। तीसरा, शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। चौथा, 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी अभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। ये तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए।